भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम यहाँ ऐसा करके और चले गए। पार्श्वनाथ ने कभी मरुभूति के जीव ने, यानी पार्श्वनाथ के जीव ने कमठ के जीव को कभी कुछ भी कोई द्वेष भाव नहीं रखा, लेकिन फिर भी उस कमठ के जीव में बार 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 बैर का भाव चलता रहा। अब वो हर बार उपसर्ग करे, उपसर्ग में विचलित होना चाहिए, विरोध भाव आना चाहिए, प्रतिकार का भाव आना चाहिए, लेकिन नहीं। ताली एक ही हाथ से बजती रही। बताओ, ऐसे बजती नहीं है ताली एक हाथ से। एक हाथ से ताली बजती क्या? नहीं। एक हाथ से तुम्हारी थाली तो बज सकती है थाली तो एक हाथ से बजा सकते हो तुम, लेकिन ताली तो एक हाथ से नहीं बज सकती। पर इस कहानी में तो ताली एक हाथ से ही बजती रही। और देखिए कथानक क्या कहता है। ताली एक हाथ से बजती रही हो, लेकिन जब केवल ज्ञान का घंटा बजा तो ताली वाली को पूछने वाला कौन? केवल ज्ञान का घंटा बजा, चतुर निकाय के देवों में हलचल हुई, समोसरण लगा, और जब शंखनाद हुआ तो ताली वाली को कौन पूछने वाला? हाथ जोड़ करके, कटोरा लेकर के, थाली लेकर के जैसे भीख मांगने को आ गया हो। तब उसे बोध हुआ, अरे मेरी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति क्या है। जीव कर्म से प्रेरित होता है, सही बात है, लेकिन कर्म जीव को प्रेरित करता ही रहे, एकदम ऐसा एकांत से नहीं। जीव राग द्वेष से कर्म का बंध करता है, बात सही है, पर वीतरागता का आलंबन ले ले तो कर्म बंध से बच सकता है और संसार से छुटकारा उसको मिल सकता है। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, निमित्त बनता है। जीव का परिणाम निमित्त बना, लेकिन जीव ने कर्म को पैदा नहीं किया। कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता पुद्गल की बरगनाओं की है। जीव का परिणाम निमित्त बना, पर जीव का परिणाम पुद्गल को कर्म रूप परिणाम आने में उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, इसी प्रकार कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है। कर्म जो जीव के गुण हैं, ज्ञान दर्शन, उनको नहीं कर सकता, परंतु एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन जानो, दोनों में परिणमन होता है ऐसा जानो, एक दूसरे का संबंध है। स्फटिक मणि सफेद वर्ण की है, कोई भी फूल ले लो कलर वाला है। अब मान लीजिए गुलाब का फूल है, अब फूल में कलर है, स्फटिक मणि में तो नहीं है ना। लेकिन फूल को अगर स्फटिक मणि के सामने रख दो तो स्फटिक मणि कैसी दिखने लगेगी? फूल के कलर से प्रभावित होगी। दूसरा फूल रख दो, दूसरे कलर में आ जाएगी। स्फटिक मणि में कलर में ढलने की क्षमता है और फूल में स्फटिक मणि को ढालने की क्षमता है। पर अगर हम एकांत से ये कहें कि फूल में ढालने की ही क्षमता है, तो स्फटिक मणि की जगह पत्थर को कलर्ड कर दे फूल, नहीं।
पत्थर का कलर नहीं बदल सकता। क्यों? पत्थर में वो योग्यता नहीं है जो स्फटिक मणि में है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे संबंध को जैन दर्शन स्वीकार करता है। भावार्थ देखिए, मिलान करें। जिस प्रकार जीव के राग द्वेषादि परिणामों का निमित्त पाकर कर्म वर्गनाएं कर्मत्व रूप परिणमन करती हैं, वैसे ही पौद्गलिक मोहादिक कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव मोह रागादि रूप परिणमन करता है। इस प्रकार होने पर भी जीव कर्म के गुण रूपादिकों को स्वीकार नहीं करता है। उसी भांति कर्म भी जीव के चेतनादि गुणों को स्वीकार नहीं करता। फिर भी इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के निमित्त से उपर्युक्त विकारी परिणमन होता है। विकारी परिणमन यानी विभाव परिणमन। विभाव परिणमन यानी संसार की दशा में परिणमन चलता रहता है। तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन के अनुसार राग द्वेषादि रूप परिणामों एवं कार्मन वर्गणाओं के द्रव्य कर्म के रूप में परिणमन करने में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जैसा आपने दोनों को मिला दिया, अब वैसा ही करके आप दोनों को अलग अलग निकाल लो, ऐसा नहीं। दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद भी ये प्रकृति का नियम है कि पानी जितने अंशों में था, पानी अपने ही गुणधर्म को लेकर के रहेगा, और दूध जितने अंशों में था, दूध अपने गुणधर्म को लेकर के ही रहेगा। मिल जाएं दोनों, एक हो जाएं दोनों, पानी भी दूध के भाव बिक जाए, चलेगा। हाँ हाँ, चलेगा। अब पानी दूध में मिल गया है तो पानी क्या करके थोड़ी दे रहे हो, तो दूध ही के करके दे रहे, मतलब ज्यादा हो गया तो बिक जाएगा। लेकिन दोनों के गुणधर्म मिक्स होने के बाद भी अलग अलग रहेंगे। अब भले हाथ से हम ना निकाल पाए, लेकिन दूध को अगर हमने गर्म करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले कौन जलेगा? कौन जलेगा? पानी। और पानी जिस समय पूरा जल जाएगा तो दूध अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, और उस दूध को और शुद्ध करते गए, और आप और प्योर करते गए, तो फिर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? है? खोया। क्या खोया? क्या खोया? बताओ। अरे फालतू फालतू आसार आसार निकाल दिया, कर खोया। खोया नहीं, पाया। उसका नाम क्या होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? पाया। अभी तक तो हम, हाँ, दोनों के मिश्रित उसमें थे, सब निकाल दिया और जो सार सार था उसको पाया। लेकिन संसार की दशा थोड़ी अलग प्रकार की है। पता नहीं किसको क्या क्या कहने लगते हैं। रंगी को नारंगी कहें, कलर है ऑरेंज है, और नाम क्या रख दिया? नाम क्या रखा है? रंगी को नारंगी कहें, कहें सार को खोया। बताओ, सार मिला है और क्या कह रहे? खोया। चलती को गाड़ी कहें, चल रही है गाड़ी। अरे गाड़ी, गड़ी कहाँ है वो? है जिसको आपने जमीन में गड़ा दिया उसको उखड़ी कह रहे। क्या कह रहे? उखड़ी है, और गड़ी है जबकि वो बताओ क्या क्या कहते रहते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है? जमीन में गड़ा दी उसको कह रहे उखड़ी है। कहाँ उखड़ी? तो गड़ी है, अंदर गड़ी है ना। चलती को अब चल रही उसको गाड़ी कह रहे। कहाँ गाड़ी? तुमने कहीं गड़ी है क्या? और ऐसी दशा देख करके
कबीरदास कहने लगे बताओ भैया संसार के लोग क्या कर रहे हैं? चले जा रहे भैया, कहाँ जा रहे? आटा पिसवाने जा रहे हैं। बताओ, आटा पिसवाने जा रहे हैं क्या? खोल के देख ले उसका, है उसमें रखा है अनाज रखा, और कह रहे आटा। कोई आटा लेकर के पिसवाने गया कभी? है क्या पिसवाते? आटा पिसवाते क्या? नहीं भैया, आटा तो कहीं नहीं पिसता है। रखे हैं अनाज, अनाज पीस रहे, आटा पीस रहे। बताओ, आटा पीस रहे हैं। नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। कहाँ नल पहले ही से लगे भैया हैं। फिर भी अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये भैया, भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा? क्या कहते, क्या पूछते हैं अपन? ए भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा? तो कहता बाबा जी रास्ता तो वहीं के वहीं है, आपको कहाँ जाना आप बताओ। हर जगह गाड़ी वाला ड्राइवर को कहता रोको थोड़ा। ड्राइवर पूछता भैया ये रास्ता कहाँ को जा रहा? ड्राइवर क्या पूछता है? ये रास्ता कहाँ जा रहा? तो रास्ता कहीं जा रहा क्या? रास्ता कहाँ जाता? रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते पर चलने वाले जाते हैं। अब कहाँ आपको जाना ये बताओ। दिल्ली वाले, खतौली वाले, ये सभी कितने दिन से बार बार यहाँ संपर्क, भैया हमको आना है महाराज जी के पास। वो कौन सा गांव है? गांव तो बताओ। गांव नाम समझ में नहीं आ रहा उनको। तो उनको तो भैया जी ने कह दिया आप तो सागर तो आ जाओ पहले, सागर में आकर के पूछ लोगे तो पता पड़ जाएगा कि महाराज जी कहाँ हैं। सागर तो मालूम हो गया ना। अब सागर आ गए। अब सागर में भी हाँ भैया महाराज जी, हाँ हाँ अब आ जाओ, बस स्टैंड पर पहुंच जाओ, किसी से भी पूछ लो, नहीं तो गाड़ी करो आ जाओ। टड़ा आ गए। आना तो तुम्हें पड़ेगा ना, रास्ता तो वहीं के वहीं है। कल ये कह रहे थे सागर जा रहे, कमेटी वाले कह रहे थे सागर जा रहे, सागर जा रहे। हाँ सागर जा रहे, सागर जा रहे कहना तो ठीक है, सागर जा रहा है कह दो कोई। सागर तो वहीं के वहीं है, सागर जा रहे हैं ठीक है। अब ये पूछ सकते यहां से जा रहे वहां से जा रहे, रास्ता कहीं जाता नहीं। क्या? रास्ता कहीं जाता नहीं, रास्ते पर चलने वाले आते जाते हैं। और इसी में अपन को लोक मान्यता समझ करके भी अपन अर्थ भी निकाल लेते हैं। अर्थ निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते हैं? निकालते कि नहीं निकालते? अपने आप समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहा। ग्राहक कैसी भी भाषा में आपसे बात करे, आप समझ जाते कि नहीं समझ जाते? आप समझ जाते हैं। हालांकि ग्राहक और दुकानदार दो ही समझ पाते, बाकी आजू बाजू बैठा वाला वो नहीं समझ पाता इनकी क्या बात चल रही। कई बार देखा, डॉक्टर की पर्ची या तो डॉक्टर ही पढ़ सकता है या मेडिकल वाला पढ़ सकता है। अच्छा, दूसरा मेडिकल वाला भी नहीं पढ़ सकता, वो जिसको यहाँ भेजता वो ही पढ़ पाता है कि ये क्या लिखा हुआ डॉक्टर ने। पता नहीं क्या उनकी कौन सी भाषा चलती है, कौन सी भाषा चलती है, किस प्रकार की भाषा चलती है, ख्याल ही नहीं आता अपन को। लेकिन वो पक्के में कैसा भी वो लिखेगा डॉक्टर, वो लेकिन वही मेडिकल वाला समझ पाएगा जहां वो भेज रहा है। वो अंदर से कनेक्शन रहता है, फोन फान पर भी कह देते होंगे। हाँ, वो जितना जो मिलता होगा वो महीने भर में हो जाता, वो आपस में वो बात अंदर की बात नहीं बताया करो तुम लोग सब। वो सब चीज़ें प्रवचन में नहीं कहना पड़ती हैं, वो व्यवहारिक बातें अलग होती हैं। हाँ चल रहा है, चलने दो, दुनिया चल रही अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी हो समझने वाला समझ लेता है। आप भी यहाँ पर समझ गए कि कर्मों का बंध किस रूप में होता है, किस प्रकार से होता है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। आए हुए अशोक भैया जी बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे। अभी अपन कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ में जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्वाध्याय दार्शनिक चिंतन परक है। षड दर्शनों में जीव को लेकर के और संसार को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं,
अलग अलग मान्यताओं से उनके विचार चलते हैं, किंतु जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो एकांत का निषेध करते हुए अनेकांत की धारा में आगे बढ़ता है और अनेकांत शाद्यवादी व्याख्या में बहुत सभी स्पष्ट करता जाता है। व्यवहार नय की विवक्षा क्या है, निश्चय नय की विवक्षा क्या है, आदि आदि सभी बातों को स्वीकार करता है। और कर्मबंध की इस प्रक्रिया में जब भी बात आती है, जीव अपने रागत द्वेषादि परिणामों के निमित्त से, जीव के रागत द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं, और जब कर्म रूप परिणमन करती हैं तो बंध की प्रक्रिया में जीव के प्रदेशों में वो कर्म की वर्गनाएं घुल मिल जाती हैं, एक में पने को प्राप्त हो जाती हैं, एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है। जहाँ जहाँ पर जीव के प्रदेश हैं वहाँ वहाँ पर कर्म की वर्गनाएं एक में होकर के घुल मिल जाती। दूध में जैसे पानी डाल दिया गया और एक में हो गया, ऐसे ये कर्म की वर्गनाएं घुल मिल जाती। लेकिन कर्म की वर्गना अंत समय तक कितना भी बंध के रूप में क्यों ना आए, उनमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं आ सकता है। और जीव कितना भी कर्मबंध अवस्था को प्राप्त क्यों ना हो जाए, जीव स्पर्श रस गंध वर्णात्मक इस पुद्गल के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों अपने विभाव में आकर के संसार को अपने परिणमन करते हैं, लेकिन जब शुद्ध स्वभाव में जीव आता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये जीव संसार अवस्था से पार होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन में कर्मबंध की प्रक्रिया और कर्मबंध की स्थिति यही है और इसी सार को आपको ग्रहण करना है। यही समय सार और समय सार का सार है महावीर भगवान की।